एक दिन पहले यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने स्टेटमेंट दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें साफ साफ बोला है वी आर टाइटनिंग H1B वीज़ा रूल्स। फ्रॉडस्टर्स की जगह नहीं है अमेरिका में। अमेरिकन जॉब्स आर फॉर अमेरिकन। दिखाता हूँ आपको न्यूज़ रिपोर्ट ये वाली, और बात करते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है, इंडियंस को कैसा फ़र्क पड़ सकता है, और कुछ कमेंट्स लोगों के वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। Now, I want to talk about another fraud crackdown, and this is almost hard to believe. But, we have a program called the H-1B visa program. This goes to show how broad-based the fraud task force is we're fighting for your taxpayer money, but we're also making sure that fraudsters don't take advantage of these visa programs. Now, why does this program exist? This is a visa program that was set up to ensure that if you were a brilliant technology person or a brilliant scientist or a brilliant doctor, you could come to the United States and get access to this visa program. But you know what's happening way too much? Is that big corporations and fraudsters overseas are using this program to undercut the wages of American workers. So you know what we're doing in the Trump administration? We're saying no more. If you were trying to take advantage of that visa program, you were not allowed in to the United States of America. Today, I'm proud to announce that the Federal Department of Labor has started dozens of subpoenas and investigations into foreign fraudsters who are trying to take advantage of the H-1B visa program. Here's a simple principle. Ladies and gentlemen, American jobs ought to go to American workers and not foreign fraudsters, and the Department of Labor is fighting back against it. American jobs are for American workers, not for foreign fraudsters. इंडिया का नाम नहीं लिया, पर जस्ट सेइंग कि 70% H1B वीज़ा इंडियंस को जाता है, तो आपको भी पता है। सबपीना क्या होता है बाय द वे? सबपीना की बात करें, राइट? सबपीना बेसिकली एक लीगल नोटिस होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर सबपीना इशू कर रहे हैं बहुत कंपनीज़ को, और एक बेसिकली लीगल नोटिस है जो कंपनीज़ के पास जा रहा है, और उनको अपना बयान देना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिकली इट्स बेसिकली रिक्वेस्ट, लीगल रिक्वेस्ट फॉर कंपनीज टू टेस्टिफाई जो भी पूछा गया है उनसे। अगर इग्नोर करेंगे तो फिर आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी उनके अगेंस्ट। तो ये है बेसिकली, और आप समझ सकते हो कि जेडी वैंस ने ये बात बोली है, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर कुछ ना कुछ तो कर रही है H1B वीज़ा के अगेंस्ट, क्योंकि उसके हिसाब से फॉरेन फ्रॉडस्टर्स आ रहे हैं अमेरिका, और वो यहाँ पे सिस्टम अब्यूज़ कर रहे हैं और यहाँ की जॉब्स ले रहे हैं। देखो, H1B वीज़ा पे अब इतना बवाल क्यों हो रहा है? कभी सालों से क्यों नहीं था? सालों से चल रहा है H1B वीज़ा, राइट? पहले तो इतना बवाल नहीं था, अब क्यों हो रहा है? अब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नौकरी की जॉब्स की किल्लत हुई पड़ी है। आपको भी पता है इंडिया में भी यही हाल है। इंडिया में भी जॉब्स की बहुत मारामारी चल रही है, यहाँ पे भी यही हाल है। मार्केट इतनी डाउन है कि जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को। तो जो अमेरिकन्स बैठे हैं, महीनों से खाली बैठे हैं, जो बच्चे जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स जो निकल रहे हैं कॉलेज से, जिनको पहली जॉब चाहिए, पहली जॉब पता है मिलना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ीरो एक्सपीरियंस है ना, तो उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। तो जो अमेरिकन्स के बच्चे को जॉब नहीं मिल रही, अमेरिकन्स को खुद को जॉब नहीं मिल रही, तो लोग तो सड़ेंगे। लोग सड़ेंगे तो वो गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे, गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे तो गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन तो लेगी। अब ले रही है एक्शन, पहले कभी नहीं लिए। पहले इतनी जॉब्स थी कि अमेरिकन्स को भी मिलती थी, बच्चे और भी बची रहती थी जॉब, तो वीज़ा को भी दे देते थे। अभी भाई पहली जॉब्स का मसला है कि हमारे पास खाना ही नहीं है, तो हम तुम्हें कैसे दे दें? हम तो कुछ खाएं तब आगे देंगे ना आपको। जब यहाँ पे खाना ही नहीं है लोगों के पास, तो शेयर कैसे करें वो आगे किसी के साथ? Welcome back. The Trump administration launching a wide-ranging government-wide anti-fraud effort. The Labor Department's Inspector General, Anthony D'Esposito, now leading a major investigation into H-1B and perm employment visas, as well as potential human trafficking cases. Inspector General, great to have you. Welcome. It's very serious. Tell us about your investigation. Are you saying that there is fraud and human trafficking within the H-1 visa program and the program that is the Program Electronic Review Management, or PERM system? Without a doubt, and we are going to take an aggressive action, what we believe is probably the most aggressive action against foreign labor fraud by an inspector general this administration. We've already started to issue dozens of subpoenas. We are going to make sure that we track down every lead. We have whistleblowers talking about some of the biggest companies like Cognizant, who have been in chatter of issues with PERM and H-1B visas, and we are going to
work side by side with the president and vice president's fraud task force to exhaust every lead. I'm going to take this exactly like I did when I was an NYPD detective, and I'm going to give and make sure my investigators and auditors have every resource necessary. तो यह डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का इंस्पेक्टर जनरल एंथनी नाम है इसका। रिपोर्टर ने इसको पूछा कि कैन यू कंफर्म कोई फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर H1B वीज़ा के ऊपर। क्या था, विदाउट अ डाउट। मुझे वो लड़की याद आ गई, वो जो टेक्सास में एक सिटी काउंसिल में एक इंडियन लड़की जो बोल रही थी ना कि देयर इज़ नो एविडेंस, देयर इज़ नो प्रूफ, देयर इज़ नो वेरीफाइड प्रूफ कि वीज़ा पे फ्रॉड चल रहा है। मुझे अचानक से लड़की याद आ गई बोली, क्योंकि अगर ये बंदा बोल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का इंस्पेक्टर जनरल बोल रहा है फ्रॉड है, तो फ्रॉड है। मैं कोई रैंडम लड़की की बात तो बिलीव नहीं करने वाला जो एक सिटी काउंसिल की मीटिंग में बोल रही है कि देयर इज़ नो वेरीफाइड प्रूफ कि H1 वीज़ा पे फ्रॉड हो रहा है। मैं इंस्पेक्टर जनरल को बिलीव करूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को, या फिर एक रैंडम लड़की को। आपको भी पता है किसको बिलीव करना चाहिए। तो पहली बात, इसने खुद कंफर्म किया है कि यहाँ पे फ्रॉड चल रहे हैं H1B वीज़ा पे। दूसरी बात, कॉग्निजेंट का नाम आया है, खुद लिया इसने कॉग्निजेंट का नाम। कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, TCS, एक्सेंचर, विप्रो, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं, ये बेसिकली बॉडी शॉप्स हैं, समझ लो आप शॉर्ट में। प्रोजेक्ट्स लेती हैं क्लाइंट से, कट लेती हैं और फिर आगे बंदे सप्लाई करती हैं सस्ते दामों पे क्लाइंट्स को, और लीगल है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। बट प्रॉब्लम आती है जब ये अंडरकट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनकी पेमेंट कम करते हैं, या फिर उनसे किकबैक्स भी लेती हैं। बहुत सारी कंपनीज है ना किकबैक लेती हैं। किकबैक लेने का मतलब है कमीशन लेना, एम्प्लॉय से कमीशन लेती हैं। और एम्प्लॉय क्यों देगा? एम्प्लॉय इसलिए देगा कि भाई उसको जॉब चाहिए, अमेरिका में रहना है, उसको H1B वीज़ा पे रहना है अमेरिका में, क्योंकि अगर नहीं देगा कमीशन तो वो बोलेंगे वापस जाओ इंडिया। तो इस डर में आके धमकी से वो कर लेता है, किकबैक दे देता है, कमीशन दे देता है कंपनीज को। कॉग्निजेंट का नाम लिया इसने खुद ही, कितनी बेइज्जती हो रही है। लाइक इनडायरेक्टली इंडिया कोई बोल रहा है, कॉग्निजेंट कहाँ की, इंडिया की है, आपको पता ही है। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट दिखाता हूँ सारा गोंजालेस की क्लिप का। उसने इसी इंस्पेक्टर जनरल से, एंथनी से, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो भी दिखाता हूँ आपको। उससे पहले एक पॉज लूँगा, रिवाइंड करूँगा। आपको अगर हमारे चैनल वीडियोज़ अच्छी लगती हैं सब्सक्राइब करें ना, बिना ना जाएँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं यूट्यूब वाली वीडियो प्रमोट करें, तो हाइप का बटन और दबा दें। आप चलते हैं सारे की क्लिप देखते हैं। And I am excited to introduce, joining me now is the man leading the Trump administration's investigation into H-1B visa fraud, Department of Labor Inspector General Anthony D'Esposito. Thank you so much for joining me. I want to ask you, obviously we just mentioned the employers taking the kickbacks from the worker's salary. We've gotten so many tips on employers that are doing just that. And it's been frustrating for me because I can't, as a member of the public, I'm like, well, I can't go look at their bank accounts, right? Like I can't see how much they're actually paying people. That's not in my purview as a member of the public. I'd imagine, I mean, you tell me, is that you said that you have a very broad scope for your investigation. Are you guys able to find, subpoena documents that will prove whether or not these employers are doing that so that you can stop it? Like I said, we do have subpoena power, and just as I did as an NYPD detective, I'm going to make sure in this case that we exhaust every lead and hold these individuals or corporations accountable for holding the American jobs hostage and taking advantage of the American people. You have individuals who are not qualified to perform the duties of nurses or physician assistants, but yet they're in our medical facilities. And by the way, taking away the jobs from, our kids and our grandkids who are going to school for what seems like 10 years and costing them hundreds of thousands of dollars for their degree, but yet they can't find a job because they're shipping people from other countries in order to take them. Yeah, you're absolutely right. पहला क्वेश्चन जो सारा ने पूछा वो ये था कि देखो मैं तो पब्लिक हूँ, मैं तो नहीं देख सकती कि कौन सी कंपनी कितना किकबैक ले रही है एम्प्लॉय से। आप चेक कर सकते हो क्या किसी का बैंक अकाउंट एंड ऑल? क्या था, मेरे पास इतनी पावर है सबपीना की, अगेन लीगल नोटिस की, कि मैं उनसे पूछ सकता हूँ और दे विल हैव टू प्रेजेंट देयर डॉक्यूमेंट्स। तो इन्वेस्टिगेशन होने वाली है बहुत जल्दी। क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और याद है जब एंथनी ने पहले क्लिप में बोला था कि वी हैव विसल ब्लोअर्स, मुझे सारा की याद आ गई कि सारा ने कितना एक्सपोज किया है फ्रॉड। इवन नए फ्रॉड निकाल के लाई हैं, कोई बहुत सारे सिस्टम अब्यूज़ किया है हमने। तो ये लोग देखते हैं वो चीज़ें। हाँ, स्लो होता है प्रोसेस, पर इनकी नज़र में आता है। फाइनली इनकी नज़र में आ गया। अब एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, ट्रंप, JD वैंस, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एक्शन ले रही है। सेकंड क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया पूछा इसने एंथनी से।
I also wonder, with the scope of your investigation, a lot of these perpetrators are people who have come, I mean, not all of them, but a lot of them are people who have come here. They came through on an H-1B. They used it as like a waiting period to apply for their green card. They got their green card. They got their naturalized citizenship. I mean, we are talking about people who are potentially, a lot of them are naturalized citizens who are committing all of these crimes. Do you know, has the administration talked about, like, what if you find that there are a lot of people who are naturalized citizens who are committing all of this fraud? Is denaturalization on the table? Do you know? I'm not certain, and I certainly don't want to speak for the administration, but what I will say is that I don't believe that there's ever been a coordination or collaboration like this between the White House Task Force on Fraud, the administration, and the agencies that are conducting the investigation. And I know that, again, we will exhaust every lead that is put in front of us. And like you mentioned, in the opening segment, this is an onion that you continue to peel. And I think that this is a first. Right? ये तो बस एक छोटा सा सेगमेंट निकाल के लाया था मैं सारे के क्लिप से। आप पूरा का पूरी की पूरी वीडियो उसके चैनल पे देख सकते हो। उसने और भी क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये भी बड़ा अच्छा था कि अगर कोई सिटीजन बन गया यहाँ का, कि आप उसको डीनेचुरलाइज करके से उसकी सिटीजनशिप ले सकते हो। देखो, पहले तो ये अब्यूज़ कैसे होता है सिस्टम का, एंड इट्स लीगल बाय द वे। तो क्या करते हैं लोग, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या फिर H1 वीज़ा पे आते हैं। एक बार आप H1 वीज़ा पे आ गए, फिर अपना ग्रीन कार्ड लगवा लो। एक बार आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है, H1 वीज़ा आपका एक्सटेंशन होता रहेगा, इनडेफिनेटली होता ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है, पर यू आर ऑलरेडी ऑन ग्रीन कार्ड, क्योंकि आपको जाने की ज़रूरत है ही नहीं, एक्सटेंशन मिले जा रहे हैं। मीनवाइल आप अपना बेबी कर लो, बर्थ राइट सिटीजनशिप की वजह से आप भी सिटीजन बन जाओगे 21 साल बाद। तो अल्टीमेटली दैट्स द लैडर, ये सीढ़ी है, हर स्टेप बाय स्टेप हर कोई चढ़ता है, और दिस इज़ हाउ एवरीवन बिकम्स अ सिटीजन इन अमेरिका। तो ये प्रोसेस है। तो अगर मीनवाइल अगर किसी ने ऐसे सिटीजनशिप के दौरान किसी ने कोई फ्रॉड किया है, तो क्या उसको सिटीजनशिप छीन सकते हो आप? कह रहे हैं कि अभी तो मुझे नहीं पता कि कितनी पावर है मेरे पास, पर बहुत सारे डिपार्टमेंट इकट्ठा काम कर रहे हैं, वाइट हाउस और पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट सब इकट्ठा काम कर रहे हैं, और आज तक नहीं हुआ ऐसा। तो डेफिनेटली कुछ तो बड़ा आ रहा है, बिग चेंजेस आर कमिंग डेफिनेटली। इतना ही बोला इसने तो अभी, क्योंकि सब कुछ रिवील भी नहीं कर सकता। कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ और देखते हैं लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। पहला कमेंट है पीटर का, very few H1B visa holders are brilliant or even highly qualified. This visa system is a massive fraud and needs to be abolished. Remember in 2013, India's big body shop Infosys paid $34 million fine to the US government for illegally manipulating visas. Bloomberg alleged a few days ago that TCS brought in workers with manager title to circumvent the H1B visa process. तो बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। जो बोलता ना कि H1B वीज़ा सिस्टम पे फ्रॉड नहीं हो रहा, वो डम प्ले कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बेसिकली फ्रॉड तो बहुत चल रहा है, सबको पता है बात। कोई एग्जांपल आपके पास भी हो तो नीचे कमेंट में बताना। अगला पढ़ते हैं, रैंडम। एज एन इंडियन आई 100% एग्री। आई एम माई सेल्फ वर्किंग ऑन एकेडमिक H1B. आई फाउंड लॉट्स ऑफ फ्रॉड्स H1B who fake their profile with help of corporations and enter US somehow they manage to get early green card too. तो देखो, लोगों कंपनीज़ को क्यों चाहिए H1B? कंपनीज़ को इसलिए चाहिए क्योंकि सस्ती लेबर मिलती है। स्किल्ड नहीं आती, अब स्किल्ड आती थी पहले, अब नहीं आती स्किल्ड, अब तो सस्ती आती है। पैसे कम करने के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए, प्रॉफिट के लिए लोग इंडिया से ले लेते हैं जॉब इंडिया चली भी जाती है और इंडिया से ले भी लेते हैं लोग, इसलिए यहाँ के लोग खाली बैठे हैं, तो इसलिए लोगों को गुस्सा आ रहा है। कई इंडियंस बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे पास इतना स्किल्स हैं, तो अगर अमेरिकन के पास इतने स्किल हैं तो वो क्यों नहीं ले लेते जॉब? भाई अगर इतने स्किल हैं आपके पास तो अपने देश में ले लो। अमेरिकन को लेने दो ना, उनकी जॉब खाली बैठे हैं, वो लोग बच्चे यहाँ पे खाली बैठे हैं। आपके पास स्किल है तो आप इंडिया में ले लो जॉब, आपको यहाँ के अमेरिका की जॉब क्यों चाहिए? और देखो, मैं तो ये भी सोचता हूँ कि ये दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छी बात है। अगर H1B वीज़ा बंद हो जाता है या कुछ होता है, दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छी बात है। अमेरिका के लिए अच्छी बात यह है कि अमेरिकन अपनी जॉब ले सकते हैं, खाली नहीं बैठेंगे लोग, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी जा रही है, वो कंट्रोल में आएगी। इंडियंस के लिए अच्छी बात ये होगी कि इंडिया ग्रो करेगा, जो सारा टैलेंट है, जो हम बोलते हैं ना टैलेंटेड लोग हैं हम लोग, वो टैलेंट फिर इंडिया में लगाएंगे लोग, राइट, अपना देश बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बड़ी चीज़ ये होगी कि यहाँ पर इंडियंस आके रोते हैं कि यहाँ पे 10 मिनट की डिलीवरी नहीं मिलती हमें, यहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ता है, नौकर बन गए हम लोग अमेरिका आके। वो नहीं, नौकर नहीं बनना पड़ेगा, कितनी बढ़िया बात है। अपने देश में जाकर राजा महाराजा की तरह रह सकते हैं हम लोग, अमेरिका में आके नौकर नहीं बनना पड़ेगा, रोते हैं फिर यहाँ पे लोग, रोना नहीं पड़ेगा उनको, कितनी अच्छी बात है इंडियंस के लिए। ये वाला पढ़ो, ये कह रहा है ब्रेड एंड सर्कस, नथिंग विल चेंज, इट्स ऑल थिएटर। मतलब कई लोगों को लग रहा है ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होने वाला, न्यूज़ आई न्यूज़ गई, वी विल नेवर फाइंड आउट।
अबाउट 20 years टू लेट, बेटर लेट देन नेवर आई गेस। कह रहे ये काम 20 साल पहले कर देना चाहिए था जो आप कर रहे हैं। और ये वाला पढ़ो, कम टू फ्रिस्को टेक्सास, इस्टेब्लिश आइस चेक पॉइंट्स एट एवरी कॉस्को ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। इस पर तो हंसी आ रही मुझे, क्योंकि कॉस्को पे इतने इंडियंस होते हैं, वहाँ पे इतने इंडियंस होते हैं, इनडायरेक्टली इंडियंस की बात कर रहा है ये भी कोई। इट्स लाइक मिनी इंडिया फ्रिस्को। वहाँ पे अगर आइस चेक पॉइंट लगा दिया तो सैटरडे को स्पेशली भीड़ ज़रूर कम हो जाएगी वहाँ पर कॉस्को में लोगों के आने की। ये थी आज की वीडियो। आप समझ सकते हो, इंटेंशन तो आप समझ ही सकते हो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, कि क्रैकडाउन हो रहा है, रूल्स टाइटन हो रहे हैं, बहुत चेंजेस आर कमिंग वेरी सून। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब सीक्रेटली अभी चल रहा है बैक एंड में। हमें बस इतना पता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के बारे में? कोई आपका इंसिडेंट हो शेयर करें, कमेंट में बताएं। कैसा फ्रॉड देखा आपने, एक्सपोज करें फ्रॉड। हम भी, यही हमारी ड्यूटी है। अच्छे लोगों की ड्यूटी यही होती है, फ्रॉड एक्सपोज करना। कमेंट बताएं, हम भी फ्रॉड एक्सपोज करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।